पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत मियां नवाज शरीफ के मरीम नवाज की हिमायत पर सीखता पंजाब के मरकजी रहनुमाओं का चेयरमैन बिलावल भुट्टो 47 से एक्शन लेने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान पहुँचने पर उनसे रब्ता करेंगे। मरीम नवाज और वज़रा की जानिब से पीपल्स पार्टी पर तनकीद गैर ज़रूरियात और पॉइंट स्कोरिंग है। मियां नवाज शरीफ की अपनी बेटी की तकलीद हुकूमत के इत्तेहाद पर गहरी ज़र्फ है। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत में जारी तनाज़े पर मियां नवाज शरीफ की हिमायत की खबर का मामला। शरीफ खानदान की करीबी ज़राए ने चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात के हवाले से चलने वाली खबरें हक़ाइक़ के बरक्स हैं। शहबाज शरीफ ने रिवायत के मुताबिक अहम गैर ज़रूरी और गैर मुल्की दौरे के बाद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। ना हमारे पास डेटा था, ना हमारे पास मॉनिटरिंग थी, ना हमारे पास फोरकास्टिंग थी, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी और ना हमारे पास इक्विपमेंट था सर्विलेंस का और ना हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स थी जिसके ज़रिए हम इस पूरे निज़ाम को एक डेटा ड्रिवन सेक्टोरल डिसीजन मेकिंग में लेके जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, हमारे पास मॉनिटरिंग भी है, हमारे पास फोरकास्ट भी है, एनवायरमेंटल फोर्स भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इक्विपमेंट भी है और सेक्टोरल स्कोर कार्ड के ज़रिए एक कंप्लीट एक्शन प्लान है जिसमें हम स्मोक को डील करते हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। 1.5 साल में स्मॉग की सीजनल मैनेजमेंट की गई। माजी में स्मॉग से मुतालिक हमारे पास कोई डाटा नहीं था। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए हमारे पास अब मुकम्मल एक्शन प्लान है। मजीद 1000 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम भी शुरू कर दी है। तूफानी बारिशों और सैलाब से काश्तकारों का $2 अरब से ज़ायद का नुकसान। मुल्क भर में 25 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान 9,98,000 एकड़ पर लगी चावल की फसल को पहुंचा। 5,83,000 एकड़ पर लगा जानवरों का चारा भी बह गया। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। टीमें सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतहरिक 27 अजला में 2200 सर्वे टीमें कश्तियों और ट्रैक्टर्स ट्रॉलियों पर घर घर पहुंच गई। 1,62,000 सैलाब मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया गया। महकमे दाखिला ने रज़ाकाराना खिदमत की फराहमी के लिए अहम संग मील अबूर कर लिया। 1 लाख से ज़ायद अफराद ने सिविल डिफेंस में बतौर रज़ाकार रजिस्ट्रेशन करवा ली। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के मुताबिक अब तक 58,000 मर्दों और 43,000 ख़वातीन ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे की तामीर के दौरान 62 दुकानें और 9 घरों को मस्मार किया जाएगा। इसके बदले अंडरग्राउंड दुकानें बनाकर दी जाएंगी। मुतासरीन को उनकी आमदन के हिसाब से 15 माह की रकम अदा की जाएगी। ज़रा के मुताबिक रवा माह नीला गुंबद मार्केट की दुकानों को मस्मार कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने का अमल 2 माह के लिए रोक दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि फेज़ 2 में ठेके पर दिए गए स्कूल मुस्तहकम होने के लिए 2 माह का वक्त दरकार है। पहले से आउटसोर्स स्कूल मुस्तहकम होने के बाद ही तीसरे फेज़ का आगाज किया जाएगा। लेस्को की सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। अब सिंगल फेज मीटर्स भी खुद खरीद कर लगाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सिंगल फेज स्टेटिक मीटर्स की जगह AMI मीटर्स लगाए जाएंगे, मगर लेस्को के पास AMI मीटर्स दस्तयाब ही नहीं है। लेस्को के सार्फिन को खुद निजी कंपनियों से मीटर्स खरीदने की हिदायत। महंगाई के गरीब के मुंह का नवाला भी छीन लिया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा। 25 रुपए में फरोख्त होने वाला नान अब 30 रुपए में दस्तयाब। अवाम का कहना है कि हुकूमत मैदे की कीमत पर कंट्रोल करे ताकि आम आदमी बआसानी नान खरीद सके। 25 का ही होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए इस पे।
और गरीब लोगों के लिए यही चीज़ है। परदेसी यहाँ पे हमारे पास होते हैं तकरीबन, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तकरीबन 1000-1200 उधर परदेसी है। अगर हम उनको नान और रोटी इधर टाइम से नहीं देंगे या उनको क्या कहते हैं हम ज़्यादा कीमत पे देंगे तो वो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर उनके लिए औरतें और दूसरे घर के दूसरे जो होती हैं सहूलियात वो मौजूद नहीं है। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो महंगी होने की वजह से उनको भी प्रॉब्लम है। नान 30 रुपए का क्यों बिकने लगा, वजह सामने आ गई। सरकारी रेट से नान की कीमत खत्म करने से ज़िला इंतजामिया ने तंदूर मालिकान को खुली छूट दे दी। नान भाइयों की मनमानियां, नान 30 रुपए तक धड़ल्ले से बेचने लगे। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटा और फाइन महंगा होने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। हरी भरी सब्जियों के दाम सुनकर आवाम लाल पीले। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक 570, लहसुन 295, टमाटर 160, प्याज और आलू 50 रुपए किलो। फलों की कीमत सुनकर भी आवाम के चेहरे उतर गए। अंगूर 345, सेब 330 और आड़ू 275 रुपए किलो हो गए। सर्दी की आमद पर अंडों की कीमत ने उबलना शुरू कर दिया। फार्मी अंडे 2 रुपए महंगे होकर 314 रुपए दर्जन हो गए। चिकन की कीमत 22 रुपए कमी के बाद 439 रुपए किलो तक पहुंच गई। जिंदा होलसेल ब्रायलर 289 और परचून रेट 330 रुपए किलो मुकर्रर है। मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी। कमीशन, असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स हवा वक्त फील्ड में एक्टिव हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। बैंगन, गाजर, लीमू की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी। आड़ू 5 और नाशपाती 10 रुपए सस्ती। आलू, प्याज, टमाटर, मटर समेत मुताबिक सब्जियों की कीमतें भी मुस्तहकम रही। डेंगू के मुसलसल वार जारी। 24 घंटे में लाहौर समेत पंजाब में 35 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 9 केसेस सामने आए। लाहौर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 318 हो गई। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डिविजनल इजलास इंसदाद डेंगू और स्मोक, गंदम बुआई, अहदाफ और फील्ड नुकसान तखमीने पर अजला का जायजा लिया। मरीम खान ने कहा कि लाहौर में इमसाल 352 एकड़ सरकारी ज़मीन पर भी गंदम बुआई होगी। शहर में 1,18,000 एकड़ ज़रई ज़मीन पर गंदम बुआई का हदफ है। मार्का हक पार्क शहदा के नाम लाहौर का अजीम सलाम। पंजाब हुकूमत का कलमा चौक में मार्का हक पार्क के क़याम का ऐलान। 12 एकड़ पर फैलाया मनसूबा अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खराज अकीदत पेश करेगा। पार्क में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की यादगार, म्यूजियम, एम्फी थिएटर और नुमाइश हॉल भी शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत 2 लाख वाटर मीटर्स खरीदने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करवाएगी। वासा की जानिब से वाटर मीटर्स की तनसीब के लिए कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने का फैसला। कंसल्टेंट ऑटोमेटिक बिलिंग, ऑटोमेटिक रीडिंग से मुतालिक रिपोर्ट फराहम करेगा। DMD इंजीनियरिंग एजाज रसूल ने फिजिबिलिटी स्टडी की दस्तावेजात भी मुरतब कर ली। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का इजलास। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर असद महमूद ने PDAP पर ब्रीफिंग दी। इजलास में 52 शहरों के स्ट्रीट मैप पर गौर किया गया। स्ट्रीट मैप मुतालिका म्यूनिसिपल चीफ अफसरान और सब इंजीनियर्स के साथ शेयर कर दिए गए। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन 59 इमलाक सरबराह। ऑपरेशन गुलबर्ग शादमान सब्जाजार बाबला टाउन में किया गया। बाबला टाउन में 20, गुलबर्ग में 17 और सब्जाजार में 12 इमलाक सील कर दी गई। सील की गई इमलाक में स्कूल, क्लिनिक, फार्मेसी और दुकानें भी शामिल हैं। फैसल टाउन टायर मार्केट की तामीर में ताख़ीर। टायर मार्केट की तोड़फोड़ के बाद तामीराती काम 1 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। ताजिरों का कहना है कि 1 साल से नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर काम मुकम्मल कराए ताकि कारोबार बहाल हो सके। कोऑपरेट की वजह से तो हम बैठे हैं, अदरवाइज तो हम रेंट आपको पता है ज़्यादा है, हम पे ना कर पाते। वो हमसे हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं हर मामले में, ठीक है जी। और इधर जो भी कोई ठेकेदार है उसकी समझ नहीं आती। और ये साफ़ पानी निकल रहा है, ये वासा वाला भी कोई यहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा। तकरीबन साल होने वाला है। ये रोड पहले इन्होंने पैप डाला है, पैप ला के रख दिए, 2 महीने पैप पड़े रहे वैसे ही। उसके बाद काम शुरू किया है, खुदाई शुरू की है, खुदाई करके फिर छोड़ गए हैं। यानी कि एहसास नहीं है किसी का भी।
जो पिस रहा है वो पिस रहा है, जिसका चल रहा है निज़ाम उसका चल रहा है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पूरा काम किया है, किसी के ना कहने पे सुनी है, किसी की ना किसी की परेशानी देखी है। ठीक है, अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे और हम अपील कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमारी ये मुश्किल आसानी है। डीसी लाहौर का तहसील निश्तर का दौरा, इंतजामी उमूर और सफाई इंतजाम का जायजा लिया। फिरोजपुर रोड और गजुमत्ता में सफाई इंतजाम की तसल्ली बख्श सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। एसी निश्तर ने म्यूनसिपल सर्विसेज पर डीसी को ब्रीफिंग दी। सैयद मूसा रजा की वासा को नालों की सफाई हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाने की हिदायत। SMS, व्हाट्सएप और कॉल्स के जरिए फिशिंग हमलों में अचानक से इजाफा। जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए शहरियों की ज़ाती मालूमात चुराए जाने का इंकशाफ। किसी नामालूम लिंक पर क्लिक करें, नामशकूक पैगामात या कॉल्स का हरगिज़ जवाब दें। नेशनल साइबर क्राइम इमरजेंसी रिस्पांस टीम की शहरियों को एहतियात बरतने की अपील। काहिरा से अगवा होने वाला नौमालूम बाजियाब चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतासरा खातून के घर पहुंच गई। हिना परवेज भट्ट ने मां को बच्चे की वापसी पर मुबारकबाद दी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि मरीम नवाज के होते हुए किसी मां के साथ जुल्म नहीं होगा। पंजाब पुलिस के 274 अफसरान उम्र की हद पूरी होने पर ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। रवा साल 31 DSPs और 24 सीनियर इंस्पेक्टर्स ओहदे से रिटायर्ड होंगे। साल 2026 में 74 SSP, 96 DSPs और 49 सीनियर इंस्पेक्टर्स भी रिटायर्ड होंगे। पंजाब पुलिस अपनी फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुराज़म। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन उनके अहल खाना के इलाज के लिए मजीद 19 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने तिब्बी माली इमदाद कमेटी की स्क्रूटनी के बाद फंड इजरा की मंजूरी दी। मंशियात स्मगल करने के इल्जाम में 9 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने मुजरिम शाहिद इमरान को अदम सबूतों और नाकाफी शवाहिद की बिना पर बरी करने का हुक्म दिया। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने अपील पर समाअत की है। चैम्बर का जो है जॉइंट जो है वो क्या अब एक मिलकर कोई चीज़ कर सकते हैं, तो जिसके ऊपर बेशुमार चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुई। बहरहाल एक बड़ी पॉजिटिव ये बात हुई कि ये वकला और हम चैम्बर मिलकर कोई ऐसा सिलसिला किया जाए कि जो आम ताजर बरादरी के डिस्प्यूट हैं जो कि अदालतों में जाते हैं, तो अगर यहाँ पर आर्बिट्रेशन का जो है सेंटर बनाकर हम मिलकर ये अपने मेंबर्स को एक फैसिलिटी दे दें, तो इसके लिए बड़ी भरपूर हमारी बात हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और हम चैम्बर के लेवल पे इंशाल्लाह इसके ऊपर और डीप पे जाकर इसके ऊपर एक प्लानिंग करेंगे। बाज़ कारोबारी अफराद आपस के मुकदमात में वक्त और पैसा ज़ाया करने लगे। लाहौर चैम्बर ने तनाज़ात के हल के लिए डिस्प्यूट कमेटी को मुतहरिक कर दिया। कारोबारी शख्सियत ख्वाजा नदीम और कानून दान शहबाज बुखारी ने कहा कि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तरमीम ज़रूरी है। PCB ने 2025-26 सीजन के लिए बैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल पैनल में बैच रेफरी अली नकवी, एम्पायर्स आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, राशिद रियाज और सलीमा इम्तियाज शामिल हैं। मैच ऑफिशियल्स पैनल्स बनाने का मकसद मुल्क भर में एम्पायर्स और मैच रेफरीज की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। चौधरी शाफी हुसैन पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन मुंतखब। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर बन गए। कर्नल नबील अहमद राना, कलीमुल्ला और मोहम्मद असगर नायब सदर और सुदूर और मोहम्मद सरवर राना सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के तमाम अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। ताकतें हमें शाम, इराक, मिस्र जैसा मॉडल बनाना चाहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राणा मशहूद अहमद खान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कम वसाइल के बावजूद टॉप कर गए। आप पढ़ेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। हल्की धूप और ठंडी हवाओं का खूबसूरत इम्तिजाज। शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री तक गिर गया। सबसे ज़्यादा पारा 25 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 95%। महकमे मौसमियात की आज भी हल्की बारिश की पेशगोई।
और रवां साल के पहले सुपर मून का नज़ारा आज होगा। सुपर मून रात 8:47 पर ज़ाहिर होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। रवां साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मज़ीद 2 सुपर मून्स भी नजर आएंगे।